की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों ने सरहद पार फैलाए हैं अपने तार। विदेशों में संगठन गठित करने की तैयारी है। शहीदी सप्ताह में जारी बुकलेट से इसका खुलासा हुआ है। इस बुकलेट में नक्सलियों के विदेशों में मारे जाने का उल्लेख किया गया है। विदेशों में मारे गए 9 नक्सलियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विदेश में मारे नक्सलियों को सलामी भी देंगे। तो विदेशों के आतंकी संगठनों से नक्सलियों का तालमेल उजागर हुआ है। अमेरिका और यूरोप के देशों में भी संपर्क है। तो अब नक्सलियों ने सरहद पार अपने तार फैला लिए हैं। विदेशों में संगठन गठित करने की तैयारी में है नक्सली। तो शहीदी सप्ताह में जो बुकलेट जारी हुआ उससे ये अहम खुलासा हुआ है। बुकलेट में नक्सलियों के विदेशों में मारे जाने का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अमेरिका और यूरोप के देशों में भी संपर्क है। ग्लोबल हो रहे हैं नक्सली, क्योंकि अब सरहद पार अपने तार फैलाते नजर आ रहे हैं। विदेशों में संगठन गठित करने की तैयारी में है अब नक्सली। और शहीदी सप्ताह में जो बुकलेट जारी की गई उसी बुकलेट में ये खुलासा हुआ है, जिसमें नक्सलियों के विदेशों में मारे जाने का उल्लेख है। और साथ ही आपको बता दें, विदेशों में मारे गए 9 नक्सलियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। संवाददाता रजत बाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजत, जो बुकलेट जारी किया गया शहीदी सप्ताह में, उसमें ये अहम खुलासा हुआ है कि जो विदेश की जगह विदेशों में भी अब गठित करने की तैयारी में है नक्सली। जी बिल्कुल, बुकलेट जो है 26 पन्ने की बुकलेट काफी इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर नक्सली से 15 जुलाई के आसपास रिलीज करते हैं, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है शहीदी सप्ताह नक्सली मनाते हैं। इस बार काफी पहले ये बुकलेट जो है रिलीज कर दी गई है। नेपाल और फिलीपींस, ये 2 देश ऐसे हैं जहां से नक्सलियों का संपर्क काफी पहले से ही जो है ये प्रमाणित था। मैं आपको बता दूं, जो गणपति हैं, जो माओवादी संगठन का जो सीनियर लीडर था, इसने जब संन्यास लिया, इसके बाद बसवराजू को कमान सौंपी गई और इसके बाद फिलीपींस में ही गणपति ने अपना इलाज करवाया था। इसके अलावा पिछले कुछ समय में जो देखने में आया है, वैश्विक मामलों में लगातार नक्सली जो है वो अपने पर्सों के जरिए जो है वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर दूसरे जो कई वैश्विक मामले हैं, उनमें नक्सलियों के पर्चे में उन बातों का जो है स्पष्ट तौर पर जिक्र दिखता रहा है। इसके अलावा बस्तर के बड़े हिस्से में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो चाइनीज ग्रेनेड है और इसके अलावा कई तरीके के हथियार जो है वो विदेशी हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बरामद किए थे। ग्रीस, अफगानिस्तान, तुर्की और किर्गिस्तान, ये 4 देश ऐसे हैं जहां से भी माओवादी जो है संगठन भारत का, इसके संबंध जो है एस्टेब्लिश होते दिखे। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि इन देशों में भी नक्सलियों ने जिन लोगों से, जिन संगठनों से कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, वो संबंधित देशों में वो संगठन भी जो है वो बैन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारत से नक्सली लगातार। बिल्कुल रजत, देखिए अब आने वाले समय में नक्सलियों के और कौन से कदम देखने को मिलेंगे ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, शहीदी सप्ताह में ये बुकलेट जारी किया गया, करीब 26 पेज का ये बुकलेट है जिसमें ये अहम खुलासा हुआ है। और अब